मुतहर्रिक आलिम दीन बानी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत सादा संत कबीर नगर, बहुत ही फाल और मुतहर्रिक हमारे दोस्त, पूरे इलाके में चल फिर कर काम करने वाले हजरत मौलाना मसूद अहमद साहब काफी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आप इनकी बातों को दिल के कानों से सुने, बातें दिल पर असर करती हैं, वाकई में अमल के लायक होती हैं। अगर हमने आज के अपनी तशरीफ आवरी से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के साथ साथ अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने की फिक्र कर ली तो आज का ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा और कामयाबी और कामरानी इसके कदम चूमेगी। मैं बहुत ही अदब के साथ सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रत सदर मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, दीनी व रूहानी भाइयों और दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमाअत के गयूर नौजवानों, पर्दा नशी मेरी पाकीज़ा माएँ और बहनें, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। लंबी बात के लिए, लंबी तकरीर के लिए हमारे अभी बहुत दो मुकर्रिर मौजूद हैं, आप हजरात उनसे इस्तिफ़ादा करिएगा। कुछ दिल का दर्द है जो आप हजरात के सामने बहुत मुख्तसर वक्त में रखना चाहते हैं। मेरी बात कुछ तो नौजवानों से है, कुछ बड़े बूढ़ों से है और कुछ अपनी माँ और बहनों से। ये तीन अहबाब से मैं गुफ्तगू करूँगा। पहली गुफ्तगू की शुरुआत में अपने नौजवानों से करना चाहता हूँ कि मैं जो आयत मैंने तिलावत की है, इसी आयत की रोशनी में आप हजरात से कुछ बात करूँगा। पहली बात यह है मेरे दोस्तों, नौजवानों, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जिल्लत की रुसवाई उठा रहा, इसकी वजह क्या है और उस रुसवाई से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उस रुसवाई से बचने के लिए हमें सिर्फ दो काम करने होंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? सिर्फ दो काम करने हैं। एक तो ये है कि हमने उस मौला को नाराज किया है, उस अहकमुल हाकिमीन को नाराज किया है जो सब कुछ पूरा करता है, उसके बावजूद हमने उस रब को नाराज किया है। तो करना क्या है? हमें उस रब को राजी कर लेना है। कैसे राजी करेंगे मेरे नौजवानों? ये जवानी अल्लाह ने जाय करने के लिए नहीं दी है। अल्लाह के सबसे महबूब पसंदीदा इबादत जो है वो जवानी की इबादत है। हमने जो अपने रब को नाराज किया है गुनाह के जरिए, नाफरमानी के जरिए, तो उस रब के सामने एक मर्तबा हम अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से कह दे, ऐ रब गलती हो गई, जो कुछ मैंने किया गलत किया, माफ कर दीजिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। मेरा बंदा कब मेरी तरफ मुतवज्जे करेगा, कब मेरी तरफ तवज्जो डालेगा? वहां ये ऐलान नहीं होता है कि 60 साल से गुनाह करता है लिहाजा 60 साल माफी मांगेगा तो मैं माफ करूंगा। इतना प्यारा रब है, इतना अच्छा रब है कि 60 साल का गुनहगार हाथ उठाता है, अभी उसने माफी नहीं मांगी है, बल्कि कहा या रब मुझसे गलती हो गई। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, बता बंदे क्या चाहिए? फरिश्ते इश्काल करते, ऐ रब ये तो 60 साल से आपकी नाफरमानी कर रहा है, 50 साल से नाफरमानी कर रहा है। तो रब का जवाब क्या है मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों? इसको एहसास हुआ कि इसका कोई रब है, उस रब के सामने इसको खड़ा होना है। मेरे दोस्तों, मेरा रब बहुत अच्छा है, इसलिए हम अपने रब को मना लें। कैसे मनाएंगे? 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर अल्लाह पाक से माफी मांगे। माफी मांगे तो यकीन कामिल के साथ में माफी मांगे कि हमने जो कुछ, आप हजरात इधर मुतवज्जे रहिए, शैतान कहीं छोड़ता नहीं।
वो हर जगह पहुंच जाता है, उसका काम ही यही है। इसलिए जो अहबाब बिल्कुल एकदम तवज्जो के साथ में सुने, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपकी तवज्जो होगी, अल्लाह ताला की अता होगी, कुछ काम की बात अल्लाह ताला कहलवा देगा। हम मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रोकर एक मरतबा माफी मांग ले, जब अल्लाह पाक से माफी मांगे ना तो इस यकीन कामिल के साथ में अल्लाह पाक से माफी मांगे कि जो कुछ मैंने अपने रब से माफी मांगी है अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया, हमारे सारे गुनाह माफ हो गए। फिर हमें क्या करना है? उसी माहौल और मुआशरे में जिंदगी गुजारना है जहां हम रहते हैं, जहां हमसे गुनाह हुआ है। हमें क्या करना होगा? दो काम उसके लिए भी करने होंगे। एक काम यह है कि जब आप सोने लगे तो एक मुहासबा कर लें, अल्लाह पाक से बातें करें। हम दुनिया से बात करते हैं कि नहीं करते? हम लोगों से बात करते हैं कि नहीं करते? जिससे नाराजगी है, जिससे दुश्मनी है, हम बिस्तर पर है फिर भी उससे बातें करते रहते हैं। देखिए भाई, अगर आप हजरात तवज्जो इधर रखेंगे तो मैं बात करूंगा और ना आप दवाना कह दूं। हम अगर किसी से नाराज होते हैं तो अपने बिस्तर पर है, गुस्ल खाने में है, कहीं भी है, उससे बातें करते रहते हैं। हम अगर मौका मिलेगा तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें होती रहती है। ऐसे ही अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा तो अल्लाह की याद हमारे दिलों के अंदर बसेगी, गुनाह से बच जाएंगे और अल्लाह की मईयत, अल्लाह के एक होने का एहसास कि अल्लाह पाक हमारे साथ में, अल्लाह पाक हमारे दिल को भी देखता है। चलते फिरते ये सोचना चाहिए नौजवानों को भी, बड़े बूढ़ों को भी, कि अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक दिल के भेद को भी जानता है। क्योंकि जब किसी की मईयत का एहसास होता है तो इंसान गुनाह नहीं करता। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप हजरात इतने सारे हैं, मैं आपके सामने गुनाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इसलिए कि आप क्या कहेंगे। क्यों? आपके साथ में होने का एहसास है, मौलाना साहब साथ में है, अब्बा जी साथ में, दादाजी साथ में, तो इंसान गुनाह नहीं करता है। ऐसे ही रब्बा की मईयत का अगर हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए तो हम गुनाह से बच जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ईमान वाला गुनाह नहीं करेगा, ईमान वाला गुनाह करता है, लेकिन जब गुनाह पे तंबीह कर दी जाए, एहसास हो जाता है उसको, उस गलती से तौबा कर लेता है। तो मैं नौजवानों से दरखास्त करूंगा कि अपनी जवानी को बचाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगकर खुद भी अपनी इस्लाह करे और अपने पूरे मुआशरे की इस्लाह की फिक्र ले। ये इस्लाह एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नबूवत का दरवाजा बंद होने के बाद उम्मत के हर एक फर्द की जिम्मेदारी है कि खुद अपनी इस्लाह करे और अपने लोगों की भी इस्लाह करे। और इस्लाम की इब्तिदा सबसे पहले अपने घर से होनी चाहिए। कुरान कह रहा है खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि सबसे पहले अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन हम मेहनत कैसे करेंगे? अपने घर वालों पर मेहनत कैसे करेंगे? प्यार और मोहब्बत से, नफरत से नहीं, प्यार और मोहब्बत से। मिसाल के तौर पर अगर अब्बा जी नमाजी है और बेटा बेनमाजी है तो ये अब्बा की जिम्मेदारी है कि बेटे को नमाज पढ़ाने की तलकीन करे कि बेटा उठ जा, नमाज पढ़ ले। कान खोल कर सुने, जो नमाज पढ़कर मुतमईन हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ लिया, हम बड़ी जिम्मा हो गए, नहीं कल कयामत के दिन ये बेटा खड़ा होगा और ये सवाल करेगा कि अब्बा ने जी कहा था जाओ खेत जोत लगाओ, तो मैं खेत जोत कर आ गया, अब्बा ने कहा बाजार करके लाओ, बाजार करके ले आया। अगर यही अब्बा हमारे कहते बेटा नमाज पढ़ ले तो मैं नमाज भी पढ़ता। ये नौजवान बेटा जो सोया है सुबह में, कल बाप के दामन पकड़ेगा। इसलिए जो भी नमाजी है, जो नमाज पढ़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर घर में बेनमाजी है तो उनको प्यार और मोहब्बत से नमाज की तलकीन करेंगे। कैसे करेंगे? बेटा सोया हुआ है, बाप उठ के नमाज के लिए जा रहा है, बेटे को जगाए, बेटा उठ जाओ। अगर बेटा नहीं उठता है, बेटे के पैर को पकड़ ले, दबाने लगे, प्यार और मोहब्बत से कहो बेटा उठ जाओ, नमाज पढ़ लो। कौन बेटा ऐसा होगा? कोई बेटा ऐसा नहीं होगा जो अपने बाप से पैर दबाएगा, बल्कि शर्म की वजह से उठ जाएगा और नमाज के लिए चला जाएगा। अगर आपने जगाया है और नमाज के लिए बेटा नहीं गया है, फिर वापस हो गया है, आप नमाज पढ़कर आइए, उसके बाद बेटे से कहिए
कोई बात नहीं बेटा, नफ्स और शैतान ने सुला दिया है, चलो उठ जाओ फिर से नमाज पढ़ लो। तो हम अपने इस्लाह की फिक्र करें और अपने साथ साथ अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र करें, फिर उसके दायरे को आगे बढ़ाए, अपने पड़ोसी की, अपने दोस्त अहबाब के, रिश्तेदारों पर मेहनत शुरू करें, पूरे गांव पर फिर आगे मेहनत का सिलसिला शुरू करें। और मैं बड़े बूढ़ों से भी दरखास्त करूंगा, नौजवानों से दरखास्त ये करूंगा कि ये जो आपके अब्बा हैं, ये आपकी अम्मा जो हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा साया है। इसकी कदर उस वक्त होती है जब ये साया दुनिया से रुखसत हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये जो बूढ़े माँ बाप हैं, ये आपके पैसे के मुतमन्नी नहीं है, ये आपके माल और दौलत की मुतमन्नी नहीं है, बल्कि आपके प्यार के दो बोल के मुतमन्नी है। बाप दिन भर बैठा रहता है, बेटा आ रहा है, जा रहा है, बाप मुंतजिर रहता है कि बेटा एक बार पूछ ले अब्बा कैसी खैरियत है। अगर हम चाहते हैं कि वो रब्बा हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो हम चाहिए कि हम वालिदैन की फरमाबरदारी करें। रब को राजी करना है तो अपने वालिदैन को राजी करो। अल्लाह के फरमाते हैं कि जो बंदा अपने वालिदैन का नाफरमान है और मेरा फरमाबरदार है, मैं उसका नाम नाफरमानों में लिख देता हूं, और जो मेरा नाफरमान है लेकिन वालिदैन का फरमाबरदार है, मैं उसका नाम फरमाबरदारों में लिख देता हूं। अगर तुम चाहते हो दौलत, इज्जत, शोहरत, तो वालिदैन की कदर करो। और मैं बड़े बूढ़ों और बाप जो बाप के दर्जे में, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आपका बेटा जवान हो गया है, आप उससे सख्ती से ना निपटिए। हमारा पूरा मुआशरा, हमारा पूरा घर जहन्नम बना हुआ है। जिस घर में देखो लड़ाई है, जिस घर में देखो लड़ाई है, बाप बेटे से नहीं जम रही है, भाई भाई से नहीं जम रही है, आपस में इतना इख्तिलाफ और इंतशार है। उसकी सबसे बड़ी वाहिद वजह है कि हर एक हक में हक का मुतालबा करता है लेकिन दूसरे के हक को देने की कोशिश नहीं करता। और दूसरी अहम बात यह है कि प्यार और मोहब्बत नहीं है, नफरतें हैं आपस में। बाप बेटे से नफरत कर रहा है, बेटा बाप से नफरत कर रहा है। बाप बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन ये बाप समझता है कि आज भी ये बेटा बच्चा है, बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, उसके साथ में हुस्न अखलाक से पेश आइए। अगर कोई गलती कर दिया है तो उसका तस्करा बाहर मत करिए, बैठ जाइए, प्यार और मोहब्बत से समझाइए, बेटा ये काम गलत है, इससे रुक जाते तो अच्छा था। और उसके साथ साथ में रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने उठकर रोते, मेरा बेटा बिगड़ गया है, ऐ अल्लाह पाक इसको हिदायत दे दीजिए। ये है प्यार। और होता क्या हमारे माशरे के अंदर, अगर हमारे बेटे ने थोड़ी सी कोई गलती कर दी तो बेटे से नहीं कहा जाएगा, उसका तस्करा बेटे से नहीं होगा, पूरे गांव से होगा, पूरे मोहल्ले से होगा। और ये खुश हो जाते हैं कि मैंने दूसरे से तस्करा कर दिया। क्या कहते हैं? इस्लाह की नीयत से। ये इस्लाह नहीं हो रही मेरे दोस्तों, ये नफरत पैदा हो रही है और कल ये लावे की शक्ल बनकर उठेगी। और दूसरी अहम बात अपनी माँ और बहनों से दरखास्त करूंगा। एक तो हमारी बहुएं, हमारी बहनें जो दूसरे घरों से आई हुई है, आपस में इतना इख्तलाफ, इतना इंतशार है कि रोजाना लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे फोन आते हैं, मौना ऐसे हो गया, वो हो गया। तो मैं अपनी बहनों से दरखास्त करूंगा जो दूसरे यहां से आई हुई है कि आप अपनी सास अम्मा को सास मत समझो बल्कि मां समझो। अगर तुमने अपनी सास को मां समझना शुरू कर दिया, उसी दिन से लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। जिस दिन अपने घर पहुंचो, अपने ससुराल, उसी दिन कह दो अम्मी अब्बू, मैं अपने अम्मी और अब्बू को छोड़ कर आई हूं, आज से आप मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं। जिस तरीके से मेरे वालिदैन मेरी तंबीह करते थे मेरी गलतियों पर, आपको पूरा आते, आप उस पर तंबीह कर सकते हैं। ये करके देखिए, मोहब्बत बांटिए, प्यार और मोहब्बत बांटिए। उनको माँ अल्फाज के असरात पड़ते हैं, सास का लफ्ज निकाल दीजिए, ये समझिए कि ये मेरी माँ है। और मैं अपनी माँ और से दरखास्त करूंगा जो सास बनी बैठी हुई है, वो जुल्म ना करे बहुओं पर। बहू को जैसे अपनी बेटी समझते हो, जो मामला अपनी बेटी के साथ में करती हैं वही आप बहू के साथ में करें, सारा झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाए। अगर हमारी बेटी है, रात में देर से सोई है, बच्चा जागा है, सुबह नहीं उठी है, नाश्ता नहीं बनाई है, या तबीयत खराब है, तो कहते हैं कोई हर्ज नहीं, रात में देर से सोई है, इसके सोने दो। लेकिन अगर वही बहू है, उसकी तबीयत खराब है, रात में देर से सोई है, बच्चे जागे हैं, सोने नहीं दिए हैं, सुबह उठते ही शोर मचना शुरू हो जाता है। क्या सिखाया इसके वालिदैन ने?
वो भी तो किसी की बेटी है मेरे दोस्तों। सब कुछ छोड़ कर आई है। और मैं शौहरों से दरखास्त करूंगा, जो शौहर हैं वो औरतों पर जुल्म ना करें। कल कयामत के दिन सबसे पहले मैदान महशर के अंदर यही बीवी आपकी खड़ी होगी और कहेगी, तू समझता था कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर तेरे पास आई थी और तू जुल्म पे जुल्म किए जाता, और तू समझता था कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज अल्लाह की अदालत लगी हुई है, आज तुझे एक एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमसे जो गलतियां हुई है, जो कोताहियां हुई है, हम माफी मांग ले एक दूसरे से और अपने घर को जन्नत बनाइए, अपने घर को जन्नत बनाइए। हमारा घर जहन्नम बना हुआ है। और एक आखिरी बात रमजान के ताल्लुक से करके रुखसत होऊंगा। कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह आऊंगा कि घर जन्नत कैसे बने, एक दूसरे का हक क्या है, कैसे जिंदगी गुजारी जाए। अरे मोमिन का हक, मोमिन का घर कहीं झगड़े का घर होता है? मोमिन का घर तो जन्नत होता है। मोमिन मस्त रहता है। ईमान वाला कभी ना झगड़ा करता है, ना कभी बुग़्ज़ रखता है, ना हसद रखता है। ये ईमान वाले की शान नहीं है। ईमान कमजोर हो चुका है, गुनाह करते करते दिल स्याह हो चुका है, जिसकी वजह से गुनाह करते जाते हैं और एहसास भी खत्म हो गया है। आखिरी बात रमजान के ताल्लुक से, रमजान आने वाला है, हमने क्या तैयारी की है रमजान के लिए? कोई तैयारी की है हमने रमजान के लिए? नहीं की है। जबकि हम सब के आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, कि अल्लाह मुझे रजब और शाबान में बरकत दो, रमजान तक मुझे बाफियत पहुंचाई। हमें रमजान में क्या करना है? क्या हमें रमजान ऐसे ही गुजारना है जैसा हमने पहले गुजारा है? पिछला रमजान जो हमारा गुजरा है, क्या ऐसे आने वाले रमजान को भी हम गुजारेंगे? क्या करना है हमें? अच्छा, रमजान से अल्लाह ताला चाहते क्या है? रमजान से का मकसद, और हजरत उलमा इकराम बैठे हुए हैं, तकवा है। रमजान का मकसद तकवा है, ताकि तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाए। और तकवा का मतलब है खौफे खुदा। हम गुनाह को खौफे खुदा की वजह से छोड़ दे या अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह को छोड़ दे, इसी का नाम तकवा। तो तकवा हासिल करने के लिए कितना कुरान खत्म करना होंगे मौलाना साहब? कितने कुरान? 20 कुरान अगर हम खत्म कर लेंगे तो हमें तकवा हासिल हो जाएगा? नहीं होगा ना। रमजान शरीफ में 20 रकात तरावी पढ़ लेंगे तो तकवा हासिल हो जाएगा? नहीं होगा। तो तकवा कैसे हासिल होगा? रमजान का मकसद है तकवा, और तकवा हमने नफ्स शैतान में बहका दिया कि जितनी चाहे खूब इबादत करो। रमजान में इबादत तो खूब करवाता है, लेकिन गुनाह से तौबा नहीं करवाता है। सफेद कपड़ा होता है ना, सफेद कपड़ा, जब उस पर कलर चलाया जाता है तो उसको खूब अच्छी तरीके से धुला जाता है। अगर कोई दाग और धब्बा अगर उस कपड़े पर रह गया और कलर चढ़ गया तो क़यामत की सुबह तक वो धब्बा नहीं निकल सकता है। ऐसे ही ये जो कुरान करीम की तिलावत है, रोजे है, तरावी है, इन सब के अनवारात है जो हमारे ऊपर असर करते हैं, हमारे दिल पर असर करते हैं, और हमारा दिल गुनाहों से आलूद है। लिहाजा रमजान गुजरते ही जो गुनाह हम रमजान से पहले करते थे फिर करना शुरू कर देते। तो ये रमजान जो है, हम तकवा हासिल कैसे करेंगे? अल्लाह पाक से तौबा करके, अल्लाह पाक से गुनाहों की माफी मांग के, कि अल्लाह पाक जितने भी गुनाह हो ये सब को माफ कर दे। एक मरतबा उस रब को पुकार कर तो देखिए कितना अच्छा रहा। वहां देर नहीं है। इंसान नाराज हो जाता है तो उसको मनाने में टाइम लगता है, लेकिन रब नाराज हो जाए सेकंड लगता है मनाने में, टाइम नहीं लगता है मनाने में। और एक और अहम बात अर्ज करता हूं कि हमारे जहनों में ये बैठा हुआ है, नफ्स शैतान ने बैठा दिया कि मुत्तकी बनना, परहेजगार बनना, अल्लाह वाला बनना ये बुजुर्गों का काम है, ये उलमा का काम है, ये मुफ्तियों का काम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं किया है। हम में से जो चाहे अभी वली बन सकता है। क्या करना है वली बनने के लिए? क्या करना है? क्या करना है वली बनने? मेरे शेख ने कहा, बेटा एक काम करना है, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का वली बंदा बन जाओ, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाओ, तो सिर्फ एक काम करना है।
तो मैंने तैयार कर लिया था कि जब एक काम करना है तो इंशाल्लाह कर लूंगा। फिर हजरत ने कहा बेटा और आसान कर दो। मैंने कहा हजरत वो क्या? कहने लगे करना भी नहीं है बल्कि छोड़ना है। क्या छोड़ना है? गुनाह को छोड़ देना है, गुनाह को छोड़ देना है। अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा लीजिए, सजदे की ऐसी हलावत मिलेगी, दुनिया में किसी भी चीज में वो मोहब्बत नहीं है, वो असर नहीं है जो सजदे में आपको मिलेगी। जब आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, आप अल्लाह से बातें करते रहेंगे। शायद मेरा वक्त हो चुका है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।